द्वारका के पास एक गांव था डाकोर, वहां पर रामदास जी थे। वो अपने मस्तक पे हाथ में तुलसी लेकर हर एकादशी द्वारका जी जाते थे और भगवान के दर्शन करते थे। बूढ़े हो गए, चलना नहीं आ रहा था। बोले प्रभु अब मैं नहीं आ सकता, अब तुम ही आओ मेरे को दर्शन दो। तो भगवान ने बोले क्यों नहीं आ सकता? बोले मेरा तो बलि का बच्चा। बोले अरे पर तेरी सेवा करेगा कौन? बोले देख रामदास, तू मेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। तू मेरे को लेके चल। बोले क्यों? तो बोले अब तेरा बुढ़ापा है, तेरा ध्यान रखने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ना, मैं आ जाऊंगा। बोले प्रभु आओगे, लेकिन कैसे? तो बोले एक काम कर, तू बैलगाड़ी लेकर आ। बोले वो भी तो टूटी हुई है। अरे बैल लेके आ। तो बोले एक ही बैल है, वो भी बूढ़ा है, वो भी किसी और को बाजू वाले से लेके आ रहा। हाँ बोले लेके आ जा। बोले तू देख लें क्या लगा दिए एक बैलगाड़ी ले लिए, चले गए रामदास जी। आप गए तो ब्राह्मणों को सपना सुना, वहाँ के ब्राह्मण पंडित जी जो होते हैं उनको सपना सुना। अरे पागल है, हट यहाँ से, हकाल दिए उसको। द्वारका दीजिए ऐसे क्या को बोलेंगे? द्वारका दीजिए बोलेंगे क्यों? ऐसा करके हकाल दिए। वो सो गए बाहर। बोले मैं जा रहा हूँ प्रभु, मैं जा रहा हूँ प्रभु, मैं जा रहा हूँ। उदास हो गए और जाने लगे। गोमती जी के तट पे गए तो नारद जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके वहां पे आए और बोलते कि बोले क्यों रो रहे हो रामदास? बोले प्रभु ने तो कहा था मैं आऊंगा मैं आऊंगा, उन्होंने नहीं कह दिया। ब्राह्मणों को भी सपने में जाना चाहिए था ना, उनको आना है तो सिर्फ मेरे को ही याद दिलाए, ब्राह्मणों ने मेरे को अकाल दिया। मैं गोमती जी के तट पे आकर बैठा हूँ। जिन्हें गोमती जी के दर्शन करे उसको पता होगा काली है गोमती जी। गोमती जी के तट पर आकर बैठे। अब मैं चला। बोले अरे मत जा, प्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिए तो प्रभु ने सत्य कहा होगा, वो आएंगे, तो रुक जाए यहाँ पर, कल तक प्रभु कुछ ना कुछ कहेंगे। रात में ही स्वप्न पड़ा और प्रभु बोलते रामदास बाहर क्यों सोया है, ठंड बहुत है, मंदिर में आए। काय को मंदिर में आना है? बोले क्यों? तो बोले तुम्हारे भक्तों ने बाहर हकाल दिया। बोले मैं नहीं आ रहा मेरा मंदिर, और मैं बूढ़ा हो गया हो करके मेरे को इधर की उधर भगा रहे हो तुम। बोले अरे मैंने कहा ना मैं आऊंगा। काय कहा रहा? मैं बैलगाड़ी लेकर आया हूँ, बैल लेकर आया हूँ, तुम तो दिखे नहीं। ये तुलसी का पौधा पास में रखा, तुलसी जी की, तुमसे तुलसी जी भली, उनको पूजा करने में मेरे साथ कहीं भी चल रही थी। रामदास जी ने कहा भगवान बोलते, हाँ भगवान बोलते कि बोले देखो ऐसा लग रहा है, ठहर बोल। चौकट सहित पट नहीं गिरा, चौकट सहित सोने के पट नीचे गिरा भगवान। मूर्ति उठी, बैलगाड़ी में बैठी और गाड़ी आगे गई। रामदास जी ने भगाया, वहां तक भगाया। पंडित जी को आवाज आया कुछ तो भी गिर गया करके। पंडित जी बाहर भागे, देखे भगवान की मूर्ति नहीं। अरे बोले वो बूढ़ा चोर आया था, उसने मूर्ति चुरा के ले गए। बोले दागिने भी लेग गए, दागिने लेग गए। ये बोलते ये सुनते भगवान ने क्या करे, जितने श्रृंगार था सब श्रृंगार निकाल कर फेंक दी। और उसको क्या बोले मालूम रामदास जी को, तू बूढ़ा हो गया, तेरे को भगाते नहीं है, तू पीछे बैठ, तू सो जा, मैं गाड़ी चला। अब मूर्ति ने हाथ में पकड़ा है वो दौर बैल का, और बैल के अब भगवान गिरधरी चला रहे तो बैल कितना भागेगा वो सोचो। जमीन पर गाड़ी चल रही कि नहीं वो भी नहीं पता, गाड़ी तेज चल रही है आगे और पीछे रामदास जी सोए पड़े। अब जो ब्राह्मण पीछे भाग रहे, कहाँ का इंसान है देखो, कहाँ का इंसान है देखो, कहाँ का इंसान है। और देखते देखते रामदास जी गाड़ी और द्वारकाधीश की मूर्तियां दृश्य हो गई। सीधी डाकोर पहुंचे। दूसरे दिन सब तरफ गुजरात सरकार ने सब तरफ मालूमात लगवा दी। पता चला वहां के राजाओं द्वारा कि डाकोर में मूर्ति आई। पंडित जी वगैरह आ गए, सारे लोग वगैरह लेके, सैनिक वैनिक लेके, उनको देखते हैं। बोले आप बोले ब्राह्मण होकर भाले वाले लेकर दिखेगा वैसा मार डालेंगे इसको, ऐसा करते हैं। जैसे वहां पर पहुंचे, भगवान ने पहले कहा अरे मेरे को उठा, यहाँ से उठा, पीछे तालाब है वहां पर फेंक दे। बोले क्यों? तो बोले वो आए थे को मारने के लिए, तो भाग उठ, मेरे को उठा यहाँ से। अब रामदास जी तो बूढ़े हो गए थे, उठाए कैसे तो भी ऐसे चल रहे वहां तक। वैसे ब्राह्मणों ने जैसी डोरी ली, पैर में डाली, पैर घुस गया और बेदम रामदास जी को मारना चालू कर दिया। पर मूर्ति हाथ में से छूटी और उस तालाब के किनारे में जाकर गिरी। तो आश्चर्य क्या था मालूम? दौड़ मारते रामदास जी को और जख्म होते भगवान, भाला मारते रामदास जी को खून निकलता मूर्ति से। ऐसा ब्राह्मणों को समझ में आ गया, द्वारकाधीश को तकलीफ हो गई, द्वारकाधीश जी को तकलीफ हो गई, द्वारकाधीश जी को तकलीफ हो गई, मधुसूदन को, वासुदेव को तकलीफ हो गई, वासुदेव जी को, राजा को तकलीफ हो गई, राजा मैंने ठाकर जी को तकलीफ हुई, मेरे ठाकुर जी को तकलीफ हुई। अब जब वहां पर गए तो मूर्ति से आवाज आया, बोले हे तुमने मेरे भक्तों को मारा है, बोले जाओ मैं पूरा बर्बाद कर दूंगा। बोले 8 बार द्वारका डुबा दी है, अभी वापस मैं डुबा दूंगा। ऐसी कर दी और जैसा बोलती वैसे ब्राह्मण लगे रोने को। बोले प्रभु भूल हो गए, हमारे बाल बच्चे परिवार उधर ही है। तब याद नहीं आया बोले मेरे भक्तों को मार देता हूँ, चल हट जा यहाँ से। अब बोले भगवान भूल हो गए, आप तो कुछ करो, कुछ तो करो। ठीक है, एक शर्त है, एक हमारी इच्छा। बोले क्या? हम
हमको यहीं पे छोड़ दो, हमको रामदास के साथ रुकना है। बोले कि तो बूढ़ा हो गया, ले उसकी सेवा करने की कोई भी नहीं है, उसको कहीं भी उल्टी आती है, कहीं भी चक्कर आती है, किधर भी गिर जाता है। बोले प्रभु आप इसके घर में काम करते? बोले हाँ जाकर देखो। तो मट्टी के घर थे, तो उस मट्टी के ना हाथों के निशान, भगवान के पैरों के निशान। भगवान रोज उठते, उसको नहलाते, उसको साफ करते, उसको कपड़े पहनाते रामदास जी को, और खुद चूल्हे पर खाना बना के रामदास को खिलाते, खुद भी खाते और पैर बूढ़े हो गए थे रामदास जी, खटिया पर सोए थे। वो खटिया टूटे ना करके खटिया बीनने लगते थे भगवान। बोले मूर्ति से प्रकट? बोले आप सच में भक्त वत्सल। बोले प्रभु लेकिन तुम इधर आ गए तो उस मंदिर का क्या है? तो बोले देखो ऐसी एक मूर्ति बनाकर किसी ने एक कुएं में डाल रखी थी, उस कुएं से निकाल लो, ऐसे ऐसे कुएं से, और साथ ही द्वार का बेट में मध्य भूमि के मध्य से एक मूर्ति बाहर आएगी। जो बेट में बाहर आएगी उसे बेट में ही बैठा देना, और जो कुएं से बाहर आएगी उसको राजभवन में बैठा देना। मतलब गांव, जो बाहर गांव है गोमती तट पे, वहां बैठा देना। वो मेरा राजभवन है और वो मेरा घर है, सदन है, वहां पर हमारी दोनों मूर्तियां बैठा। हम जितने इसके अंदर है उतने ही वहां पर रहेंगे। हम एक समय में अनंत स्थानों पर प्रकट होने की क्षमता रखते हैं, ये तो आप जानते हो। इसीलिए वहां पर हम वही है, यही समझो, मूल रूप में हम वहां पर प्रकट हो। कि इन्होंने मूर्ति छोड़ी, एकादशी का समय आया, उन्होंने देखे तो बेट द्वारिका में मूर्ति प्रकट हुई। नहीं, हमने थोड़ा सा गलत कह दिया। बेट द्वारिका में 2 मूर्तियां प्रकट हुई। तो एक मूर्ति बेट द्वारका में रखी, एक मूर्ति राजभवन में रखी, और बीच में कुछ मोगली राज्य की वजह से, मुसलमानी राज्य की वजह से फिर वही मूर्ति उठाकर कुएं में डाल दी थी। सावित्री बाव कहते, बावड़ी कहते वहां पर, सावित्री बाव में डाल दी। फिर कुछ समय बाद में फिर वहां से फिर मूर्ति निकालकर राजभवन में बैठाई। ऐसा था, ये सत्य घटना।